हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कार्स टुगेदर रोहित एंड मैं आपका दोस्त रोहित आज आपके लिए लेके आया हूँ ऑल न्यू महिंद्रा की XUV 700 का। सबसे पहले मैं आपको इसकी वेरिएंट की बेजिंग बता देता हूँ जो कि काफ़ी चमचमाते हुए साथ में दी गई है। 700 का ये है आपके पास AX7 लग्जरी, मतलब टॉप एंड वेरिएंट है। ये टॉप एंड वेरिएंट आज मैं आपके पास में लेके आया हूँ। इसी में आपको एक और वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट आता है जो कि AX5 है, जो भी तमाम लग्जरी फीचर्स के साथ में आता है। बट अभी अपने पास ये अवेलेबल है XUV 700 AX लग्जरी। टॉप एंड मॉडल है, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में गाड़ी अपने पास अवेलेबल है। एंड देन ये आपको ऑटोमेटिक में भी मिलता है एंड ये आपके पास में डीजल वेरिएंट सामने खड़ा है। ओवरऑल गाड़ी सामने से कुछ देखने में इस तरह से लगती है। 1890 mm गाड़ी की विड्थ मिलती है, मतलब कि 1890 mm 1900 mm के अप्रॉक्स यह गाड़ी आपको चौड़ी देखने को मिलती है। यहाँ आप देखेंगे तो सेंटर में आपको चमचमाता क्रोम में महिंद्रा का लोगो, 360 डिग्री कैमरा आपको इसमें मिलता है। तो यहाँ पर आपको एक कैमरा दिया गया है। नीचे स्किड प्लेट देखेंगे तो आपको ब्लैक एंड सिल्वर पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में कॉन्ट्रास्ट कॉम्बिनेशन को करके दी गई है। यहाँ आप देखेंगे तो हेडलैम्प सेटअप दिया गया है सिक्वेंशियल फॉर्म में। इंडिकेटर्स, टर्न सिग्नल आपको मिलते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको बड़ी सी DRL देखने को मिलती है। यहाँ आप देखेंगे तो LED में ही हेडलैम्प मिलते हैं जो कि हाई बीम लो बीम दोनों का काम करते हैं। ये आपको कॉर्निंग लैंप भी यहाँ देखने को मिलती है। कुछ स्मोकी नेचर में यहाँ आप देखेंगे तो डायमंड टाइप की यहाँ डिज़ाइन भी आपको देखने को मिलती है। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको LED में ही फॉग लैंप भी गाड़ी में देखने को मिल जाते हैं। बिकॉज ये टॉप एंड वेरिएंट है, इसमें 55,000 के अप्रॉक्स की गाड़ी में एक्सेसरीज़ भी लगी है, उसके बारे में भी आपको मैं ब्रीफ में बताऊंगा। यहाँ फ्रंट ग्रिल की बात करें तो कुछ इस तरीके से मेटल सिल्वर फिनिश में आपको एंड पियानो ब्लैक फिनिश में ग्रिल देखने को मिलती है जो कि काफ़ी मस्त लगती है। आप देखेंगे तो इस तरह से महिंद्रा का लोगो, सेंटर में एक कैमरा। ओवरऑल गाड़ी की फ्रंट से बात हो गई, 1900 mm के लगभग गाड़ी की चौड़ाई मिलती है, 1890 mm। टायर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको टायर्स मिलते हैं। टायर आपको मशीन का डायमंड अलॉय व्हील के साथ में मिलते हैं, MRF के टायर है। टायर सेक्शन की बात करें तो 235/60 R18 इंच के आपको इसमें मशीन का डायमंड अलॉय मिलते हैं। साथ में यहाँ पर आपको इंडिविजुअल फ्रंट डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं। रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक ही देखने को मिलते हैं, मतलब 4 डिस्क ब्रेक सेटअप के साथ में गाड़ी आपको देखने को मिलती है। साइड क्लेडिंग की बात करें तो साइड क्लेडिंग का रेशियो काफ़ी अच्छा है, गाड़ी को स्पोर्टी एंड रगड़नेस फील देता है जो कि फ्रंट बम्पर से डोर पे देन डोर के बाद में आपको रियर बम्पर तक कनेक्ट करता है। ओवरऑल साइड से गाड़ी का लुक कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। लंबाई की बात करें तो 4695 mm गाड़ी ओवरऑल लंबी है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 200 mm का आपको बड़ा सा गाड़ी में ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। व्हील बेस की बात करें तो 2750 mm का आपको बड़ा सा व्हील बेस मिलता है। 7 सीटर गाड़ी है तो आपको बड़ा लंबा व्हील बेस देखने को मिलता है, जिससे कि गाड़ी के केबिन में आपको काफ़ी स्पेस मिल सके। बूट स्पेस की बात करें तो वही आपको 240 लीटर का छोटा बूट स्पेस मिलता है। बिकॉज ये 7 सीटर गाड़ी है, अगर आप दोनों सीट को रियर की फोल्ड कर लेंगे तो आपका बूट स्पेस वहाँ पर इंक्रीज़ हो जाता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो वो आपको 60 लीटर का देखने को मिलता है। ओवरऑल मैं आ गया हूँ वापस से फ्रंट में, बैक टू दी पॉइंट। यहाँ पर आपको RVMs दिए गए हैं टर्न सिग्नल के साथ में। पियानो ब्लैक फिनिश नीचे देख लीजिए आप। यहाँ पर आपको एक कैमरा भी देखने को मिलता है, मतलब दूसरा कैमरा आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। टॉप एंड वेरिएंट है तो आपको रेन सेंसिंग वाइपर एंड एक कैमरा वहाँ भी देखने को मिलेगा। गाड़ी में ADAS आता है तो यहाँ पर आपको रडार भी देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल गाड़ी की साइड लुक की बात हो गई। आगे A पिलर की बात करें तो कुछ इस तरह से आपको बॉडी कलर मिलता है। B पिलर आपको पियानो ब्लैक फिनिश में दिखता है और क्वार्टर पैनल या बड़ा सा पीछे का हिस्सा आपको यहाँ पर इस तरह से देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल गाड़ी के साइड्स की बात हो गई। यहाँ पर आप देखेंगे तो क्रोम गार्निश में कुछ इस तरह से दिए गए हैं। ऊपर रेन सेंसिंग वाइज़र हैं, डोर वाइज़र ही ऊपर वाले, जो कि आपको एक्सेसरीज़ के पार्ट में देखने को मिलते हैं। ऊपर आपको रूफ रेल भी दी गई है कुछ इस तरह से, काफ़ी हेवी डिज़ाइन है, सिल्वर एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ में। शार्पिन एंटीना दिया गया है।
यहाँ आप देखेंगे तो कुछ पियानो ब्लैक फिनिश में सी पिलर टाइप का यहाँ पर दिया है। स्पॉइलर भी आपको मिलता है जिसमें इंडिकेटेड मिलती है आपको हाई स्टॉप लैम्प, वाइपर मिलता है इसमें आपको, रियर में डिफॉगर मिलता है, वॉशर मिलता है, ऊपर शार्पिन एंटीना, हाई स्टॉप लैम्प स्पॉइलर में। रियर की बात करें तो फुल्ली एलईडी सेटअप के साथ में यहाँ पर आपको रियर टेल लैम्प मिलती है, कुछ इस तरह से आपको जलती है। जब आप ब्रेक प्रेस करेंगे तो यही आपको हाई वॉल्यूम में जलेगी। सिक्वेंशियल फॉर्म में यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं। नीचे आप रिवर्स लैम्प देखेंगे तो वो आपको हेलोजन बल्ब में ही दिया गया है। एंड ब्रेक लैम्प भी यहाँ पर आपको हेलोजन बल्ब में मिलता है। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ कुछ रिफ्लेक्टर वगैरह मिलते हैं। साथ ही में ये आप देखेंगे तो ये आपको एक्सेसरीज़ का पार्ट है, मैं बता दूंगा क्या क्या एक्सेसरीज में लगा है। बट अगर आप यहाँ देखेंगे रियर स्किड प्लेट तो फ्रंट जैसे ही ब्लैक एंड सिल्वर कॉम्बिनेशन के साथ में दी गई है। रिवर्स पार्किंग सेंसर की बात करें तो 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर गाड़ी में आपको रियर में भी देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल गाड़ी कुछ इस तरह से मिलती है। देख लीजिए यहाँ एड्रोनॉक्स की बैजिंग मतलब कनेक्टेड कार फीचर वाले भी आपको गाड़ी में फीचर मिलेंगे। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 60 लीटर मिलती है। गाड़ी अनलॉक रहेगी तो आप इस तरह से ओपन कर लेंगे। यहाँ आपका डीजल, ये आपका यूरिया लेवल, यूरिया भी इस गाड़ी में फिल होता है बिकॉज ये डीजल वेरिएंट है। तो ओवरऑल 360 डिग्री गाड़ी की बात हो गई है कुछ इस तरह से। यहाँ आप देखेंगे तो गाड़ी का फ्रंट लुक कुछ सेंट्रल में महिंद्रा की लोगो के साथ में ग्रिल, ग्लॉसी ब्लैक एंड सिल्वर टचेस के साथ में। तो चलते हैं गाड़ी के रियर में एंड रियर की बात करेंगे। डोर हैंडल की बात करें तो डोर हैंडल आपको लग्जरी फीचर के साथ में आएंगे। जैसे आप की को पास लेके गाड़ी को अनलॉक करेंगे ऑटोमेटिक डोर आपके बाहर हैंडल आ जाएंगे। तो ये है कुछ गाड़ी का इंटीरियर। डुअल टोन इंटीरियर के साथ में आती है, ब्लैक एंड लाइट ग्रे के कॉम्बिनेशन के साथ में। यहाँ डोर की बात करें तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे तो सॉफ्ट टच मटेरियल दिया गया है। डोर हैंडल जो कि आपको सिल्वर टचेस में मिलेंगे। यहाँ पर मेमोरी फंक्शन, सीट एडजस्टमेंट ऑटोमेटिक। यहाँ आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से ऑल पावर विंडो के कंट्रोल, लॉक अनलॉक, ORVMs के कंट्रोल्स, फोल्डेबल, रिट्रैक्टेबल ORVMs। नीचे आप देखेंगे तो एक रिफ्लेक्टर लाइट मिलती है जो कि आपको छोटे से बल्ब के साथ में मिलती है। यहाँ आप देखेंगे तो 1 लीटर बॉटल होल्डर। इस तरह से आपका डोर कंप्लीट हो गया। यहाँ आप देखेंगे तो ये सिल्वर साटिन फिनिश आपको देखने को मिलती है। डोर ट्रिम के बाद में आप अपन चलते हैं सीट की तरफ। तो सीट आपको परफोरेटेड वेंटिलेटेड फंक्शन के साथ में सीट्स मिलती है। अंडर थाई सपोर्ट वेरी वेल सीट का आता है। साइड की कुशनिंग वगैरह आप देखेंगे तो काफ़ी बड़े बड़े गाड़ी में साइड कुशनिंग आपको दी गई है। यहाँ पे आपको फुल्ली लेदरेट मटेरियल के साथ में सीट्स यहाँ पर मिलने वाली है। ओवरऑल यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल्स वगैरह के वो दिए हैं। आइडियल स्टॉप एंड गो रन फंक्शन के साथ में गाड़ी आती है। ये आप देखेंगे तो हिल डिशन फीचर का कंट्रोल, हेडलैम्प लेवलर। यहाँ पे आपको क्रोम सराउंडिंग में AC वेंट्स देखने को मिलते हैं। और ये वाला जो पार्ट आप देखेंगे पूरा आपको डैशबोर्ड पे सॉफ्ट टच मिलने वाला है। चलिए अब गाड़ी के अंदर चल के बात करते हैं। मैं गाड़ी के डोर को बंद कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरह से गाड़ी का प्रीमियम डैशबोर्ड लुक आपको देखने को मिलता है। सीट्स कंट्रोल की बात करें तो आप देखेंगे तो यहाँ पर ये कुछ इल्यूमिनेटेड टाइप का दिख रहा है लाइंस। इस तरह से आप देखेंगे तो ये सीट्स पीछे जा रही है। ये आपका रिक्लाइन एंगल, हाइट एंगल, मेमोरी फंक्शन के साथ में सीट्स आती है। जितने भी आप 3 मेंबर हैं तो आप यहाँ पे 1 2 3 उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। ओवरऑल यहाँ की बात करें तो की का मैंने आप सबसे पहले की बता देता हूँ कि आपको फ्लिप की मिलती है बट उसको कहीं लगाने का आपके पास ऑप्शन नहीं है। कभी आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो तब ये काम करेगी। की कंट्रोल की बात करें तो लॉक, अनलॉक एंड होल्ड करेंगे तो आपका यहाँ पर बूट अनलॉक हो जाएगा। तो की यहाँ रख देते हैं। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन के साथ में आती है। ABC पेडल गाड़ी में नीचे दिए गए हैं। कुछ इस तरह से आप क्लच प्रेस करके अगर इसको आप प्रेस करेंगे तो गाड़ी आपकी ऑन हो जाएगी। तो मैं आपको इल्यूमिनेशन दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से आपका ये इस तरह से गाड़ी कुछ आपका वेलकम करती है। तो चलिए स्ट्रिंग की बात करते हैं। स्ट्रिंग की बात करें तो मल्टी फंक्शनल पावर स्ट्रिंग देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको क्रूज से रिलेटेड कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो मीडिया से रिलेटेड कंट्रोल आपको देखने को मिलते हैं। लेदरेट डी कट स्ट्रिंग आपको मिलता है विथ एडजस्टमेंट के साथ। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों फीचर गाड़ी में आपको देखने को
मिलते हैं। तो कुछ इस तरह से इसको मैं अंदर कर लेता हूँ। पावर स्ट्रिंग है, तो ये हो गई स्ट्रिंग के बाद। अब आगे चले तो यहाँ पर आपको 10.5 इंच का डिजिटल क्लस्टर देखने को मिलता है, जिसको आप यहाँ से कंट्रोल करेंगे। तमाम इन्फॉर्मेशन ये गाड़ी की आपको देता है। कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस है। यहाँ पर आपको ये तमाम इन्फॉर्मेशन, ये आपको नेविगेशन, ड्राइविंग असिस्ट, कुछ भी आपको डिस्प्ले लेआउट बदलना है, सेटिंग, अलर्ट वगैरह, जो भी आपकी इसमें तमाम इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। यहाँ से आप देखेंगे तो ये इस तरह से कंट्रोल हो रहा है। ये आपको एक स्टार बटन दिया है, जिससे कॉलिंग वॉलिंग भी आपकी यहाँ पर लग जाती है ड्राइविंग असिस्ट से। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एडास फीचर के लिए दिए गए हैं। ये कुछ आपको डिटेल्स दी गई, जैसे साइड का डोर ओपन है तो वो अभी यहाँ पर दिखा रहा है। यहाँ आप देखेंगे तो स्पीडोमीटर, यहाँ आप देखेंगे तो टेकोमीटर, हेडलैम्प के कंट्रोल, जिनको मैं अभी ऑफ कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह से आप देख लीजिए। ऑटोमेटिक हेडलैम्प के कंट्रोल आपको यहाँ देखने को मिलते हैं, और ऑटोमेटिक वाइपर गाड़ी में मिलते हैं, उसके कंट्रोल आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। मतलब ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर आपको गाड़ी में देखने को मिलते हैं। यहाँ अपन प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह से गाड़ी का इंटरफेस देख लीजिए आप। गुड बाय गाड़ी करती है। वापस से प्रेस करेंगे तो इस तरह से इल्यूमिनेट होता है आपका, और ये यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ की बात ओके रिपोर्ट हो गई। अब अपन चलते हैं सेंटर में आप देखेंगे तो डे नाइट मैनुअल IRVM दिया गया है। टॉप एंड वेरिएंट में मैनुअल IRVM। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे तो सेंटर में कुछ इस तरह से हार्ड प्लास्टिक में डैशबोर्ड दिया गया है। यहाँ पर सॉफ्ट टच दिया गया है। म्यूजिक सिस्टम की बात करें तो सोनी पावर्ड आपको 12 स्पीकर सेटअप मिलते हैं। मतलब आपके 4 स्पीकर तो रूफ में हो गए, 1 2 3 4, साथ ही में 4 आपको डोर पे मिलते हैं, 8 हो गए। एक सबवूफर आपको यहाँ मिलता है, एक आपको बूट में मिलता है, 10 हो गए। और 2 यहाँ पर आपको सोनी के ट्विटर देखने को मिल जाते हैं। मतलब टोटल ओवरऑल 10 स्पीकर सेटअप के साथ में गाड़ी आती है। यहाँ की बात करें तो 10.5 इंच का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एड्रोनॉक्स की बेजिंग के साथ में आपको मिलता है, जिसमें तमाम इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है। डिवाइस चेंज सीमलेसली काफ़ी वर्क करता है। कुछ इस तरह से देख लीजिए। नेविगेशन, फ़ोन, म्यूजिक, एंड्रॉयड, एप्पल कार प्ले, रेडियो, सब यहाँ पर आपको वर्क करने को मिलेगा। नीचे आप देखेंगे तो AC वेंट्स आपको मिल जाते हैं। क्रोम की फिनिश के साथ में यहाँ पर AC वेंट्स दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक AC क्लाइमेट कंट्रोल्स दिए गए हैं। साथ ही में कुछ आपको पैसेंजर एयरबैग वगैरह चालू ऑन ऑफ करने के फीचर, सीट बेल्ट अलार्म, हजर लैम्प, 360 डिग्री कैमरा गाड़ी में आता है। 1 टाइम आप प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको गाड़ी रियर व्यू, फ्रंट, रियर, जो भी आप व्यू देखना चाहेंगे, लेफ्ट डोर, राइट डोर, जो भी आप व्यू देखना चाहेंगे, आपको यहाँ पर गाड़ी पूरा व्यू आपको बताएगी। कैमरे की क्वालिटी आप देख सकते हैं, काफ़ी डिसेंट है। यहीं से आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ड्राइविंग मोड्स वगैरह है, आप चूज़ कर सकते हैं जो भी आपको ड्राइवर मोड चाहिए उसका लीवर है। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको चार्जिंग पोर्ट, एक USB पोर्ट दिया गया है म्यूजिक सिस्टम को रन करने के लिए। देख लीजिए, ये फास्ट चार्जिंग USB में, एंड यहाँ पर मीडिया से रिलेटेड। साथ ही में आपको यहाँ कुछ स्पेस दिया गया है, वायरलेस चार्जर दिया गया है। कुछ इस तरीके से फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी है इसकी भी। यहाँ आप देखेंगे तो पियानो ब्लैक फिनिश में आपको पूरा गियर लीवर एंड यहाँ का लुक देखने को मिलता है। कुछ इस तरह से यहाँ पे आप देखेंगे तो ये नॉब मिलती है मोड वोड चेंज करने के लिए। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में ये इंजन आता है। ऑटोमेटिक में भी आता है एंड मैनुअल में भी आता है। अभी अपने पास मैनुअल है तो 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। ऑटो पार्किंग ब्रेक्स, ऑटो होल्ड, हिल डिसेंट कंट्रोल्स, सारे आपको सेफ्टी फीचर देखने को मिलते हैं। स्लाइडेबल आर्मरेस्ट मिलता है, आर्मरेस्ट खुलने का ऑप्शन भी दिया है। कुछ आपको स्पेस दिया गया है। यहाँ पर AC प्योरीफायर लगा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको कूल ग्लब बॉक्स देखने को मिलता है बड़ा सा। साथ में ग्लब बॉक्स में आपको लैंप भी देखने को मिलती है। कुछ इस तरह से स्टिचिंग है, सॉफ्ट टच मटेरियल, काफ़ी पूरा आपको एक जैसा पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में डैशबोर्ड दिखने वाला है। देख लीजिए, इस तरह से आपको पूरा ऑन वेलकम गाड़ी करते हुए यहाँ से आपको देखने को
मिलता है। एड्रोनॉक्स की बैजिंग मतलब आपको कनेक्टेड कार के फीचर देखने को मिलते हैं। यहाँ का ओके रिपोर्ट हो गया है। स्टीयरिंग, ये डैशबोर्ड, सीट्स, फ्रंट ये ऑटोमेटिक मैनुअल। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको सन ग्लास रखने के लिए, यहाँ आप देखेंगे तो आपको कुछ नहीं दिया गया है, टिकट होल्डर वगैरह। यहाँ आप देखेंगे तो आपको एक वैनिटी मिरर देखने को मिल जाता है, साथ में लैंप भी कुछ इस तरह से चलती है। इसको आप जैसे खोलेंगे लैंप ऑन हो जाएगी, जैसे करेंगे बंद हो जाएगी। यहाँ आप देखेंगे तो आपको केबिन लैंप मिलते हैं, SOS वगैरह के बटन्स वगैरह दिए गए हैं, यहाँ पे लैंप के बटन्स दिए गए हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो आप जैसे इसको वन टच इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ, आपको पैरानोमिक सनरूफ देखने को मिलता है। बड़ी सी आपको सनरूफ देखने को मिलती है गाड़ी में। कुछ इस तरह से आपकी सनरूफ बंद होगी, इस तरह से आपका ब्लाइंडर भी वो देखिए ऑटोमेटिक ही आ रहा है। तो ये हो गई गाड़ी के फ्रंट फेस या डैशबोर्ड की बात। अब अपन चलते हैं गाड़ी के रियर सीट्स पे। तो रियर सीट्स की बात करेंगे अपन आगे चल के। ये वाला मैं बंद कर देता हूँ। रियर डोर ट्रिम की बात करें तो वही आपको डुअल टोन, सॉफ्ट टच एंड हार्ड प्लास्टिक के साथ में पियानो ब्लैक फिनिश में यहाँ पर आप देखेंगे तो पावर विंडो के कंट्रोल्स, पियानो ब्लैक फिनिश में भी डोर हैंडल, सिल्वर में यहाँ पर आपको ये डोर और ओपन करने के लिए हैंडल दिया है। यहाँ आप देखेंगे तो बॉटल होल्डर, एक स्पीकर देखने को मिलती है। रियर डोर पे आपको कोई भी यहाँ पर डेडिकेटेड वो देखने को नहीं मिलता है, ट्विटर। सीट्स की बात करें रियर सीट्स की तो आप देख लीजिए कुछ इस तरह से 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ में सीट्स आती है। यहाँ आप देखेंगे तो 2 कप होल्डर के साथ में आपको आर्मरेस्ट देखने को मिलता है। अंडर थाई सपोर्ट की बात करें तो वेरी वेल अंडर थाई सपोर्ट है। कुछ इस तरह से नी रूम, हेड रूम वगैरह सब गाड़ी में ओके रिपोर्ट है। रियर पैसेंजर के लिए 2 AC वेंट्स, एक टाइप सी फास्ट चार्जिंग का पोर्ट दिया गया है यहाँ पे, फोकस, और यहाँ मोबाइल रखने का स्पेस। रियर सीट आप देखेंगे तो कुछ स्कोपी है, यहाँ से कुछ आपके ये रिक्लाइन वगैरह होती है। रियर सीट से कुछ इस तरह से गाड़ी के डैशबोर्ड का लुक आपको देखने को मिलता है। ये वाला डोर मैं बंद कर लेता हूँ बिकॉज बाहर की नॉइज़ आ रही है। और रियर 2 सीट्स की बात करें तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, मतलब 7 सीटर गाड़ी है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर आपको 2 सीट मिल जाती है जिनको आप फोल्ड करके आपका बूट स्पेस भी बढ़ा सकते हैं। अगर आपको बैठना है तो वो वाली सीट्स के सारे आपको वो दिए। तो ये था ओवरऑल गाड़ी का इंटीरियर एक्सटीरियर लुक। मैंने आपका इंटीरियर भी बता दिया, एक्सटीरियर भी बता दिया, 360 डिग्री व्यू बता दिया। अब अपन गाड़ी के इंजन हुड को ओपन कर लेते हैं और इंजन की बात कर लेते हैं। गाड़ी का इंजन हुड मैंने ओपन कर लिया है। इंजन की बात करें तो जैसे ही मैंने गाड़ी का इंजन हुड ओपन करा, गाड़ी ने ऑटोमेटिकली हज़र लैंप गाड़ी के ऑन हो गए हैं कि भाई बंदा कुछ काम कर रहा है। तो ऑटोमेटिक ये गाड़ी का फीचर काफ़ी अच्छा है। इंजन की बात करें तो यहाँ पर आपको 2200 सीसी का डीजल इंजन देखने को मिलता है। साथ ही में आपको 2000 सीसी का पेट्रोल इंजन भी इस गाड़ी में देखने को मिल जाता है। इस इंजन की बात करें तो ये 2198 सीसी का डीजल इंजन है। एंड पावर फिगर की बात करें तो 182 bhp की ये पावर देता है। साथ ही में 420 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। 4 सिलेंडर इंजन है, आप देख सकते हैं। एंड ओवरऑल इसके माइलेज की बात करें तो ये अप्रोक्स आपको सिटी में 11-12 का माइलेज देगी। एंड हाईवे एंड रोड की बात करें तो आपको 16-17 का माइलेज आपको ये गाड़ी दे देगी। साथ ही में ये इंजन आपको मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन के साथ में आता है। ABS CVT यूनिट सारी आपको यहाँ पर इंस्टॉल करके दी गई है। सारे आपको सेफ्टी फीचर मिलते हैं, ABS CVT ESP व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, 7 स्पीकर, 7 आपको एयरबैग गाड़ी में मिलते हैं, 4 डिस्क ब्रेक मिलते हैं, चाइल्ड लॉक के साथ में सीट्स आती है। तो सारे आपको मेजरली सेफ्टी फीचर गाड़ी में देखने को मिलते हैं। तो मैं इंजन हुड को बंद कर लेता हूँ, देन उसके बाद इसकी प्राइस एंड अदर एक्सेसरीज जो इस गाड़ी में लगी है उन फीचर की बात अपन करेंगे। तो इंजन हुड मैंने बंद कर दिया है। गाड़ी के अगर ओवरऑल फीचर्स की बात करें, इंटीरियर एक्सटीरियर की बात करें तो सारा मैंने आपको डिटेल में गाड़ी के फीचर वगैरह सब एक्सप्लेन करे हैं। 7 एयरबैग के साथ में गाड़ी आती है, 4 डिस्क ब्रेक आती हैं, ABS CVT, हिल होल्ड, हिल डिसेंट, सारे आपको इसमें सेफ्टी मेजर फीचर देखने को मिलते हैं। गाड़ी के एक शोरूम की प्राइस बात करें इस वेरिएंट की डीजल में
तो ये लगभग आपको 24 लाख रुपए के अप्रोक्स गाड़ी कॉस्ट करती है एक शोरूम। एंड ऑन रोड की बात करें तो 29,70,000 के अप्रोक्स गाड़ी की ऑन रोड प्राइस आती है। साथ ही में आपको एक्सेसरीज़ भी इस गाड़ी में लगी हुई है 55,000 रुपये की। तो मैं बता देता हूँ क्या क्या लगी है। तो इस गाड़ी में आपको मीटिंग लगी हुई है, रेन वाइज़र लगे हैं, आप देख सकते हैं रेन वाइज़र है, मड फ्लैप लगे हैं गाड़ी में, साथ ही में इसके प्लेट लगी है, साइड फुट स्टेप लगी है ये वाली जो कि एक्सेसरीज़ का पार्ट है। तो यहाँ पर साइड फुट स्टेप लगी है, रियर गार्ड लगा है गाड़ी में, मैं आपको बता देता हूँ इस तरह से गाड़ी में रियर गार्ड लगे हैं। साथ ही में आपको यहाँ पर बॉडी कवर, गाड़ी में बॉडी कवर लगे हैं, रियर गार्ड लगा है और स्क्रीन गार्ड भी गाड़ी में लगा हुआ आपको देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पर गाड़ी में इंस्टॉल करके दिया गया है। तो ये हो गई गाड़ी के 55,000 के एक्सेसरीज़ की बात। तो ओवरऑल ये था दोस्तों XUV 700 AX7 लग्जरी टॉप वेरिएंट का फुल वॉकअराउंड रिव्यू। कैसी लगी वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।